सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। क्या आपको पता है कि सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून कैसे होता है और इंडिया का क्लाइमेट क्या है? ऐसे ही क्वेश्चंस बीपीएससी या फिर पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है उनका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि इंडिया का जलवायु कैसा है, मौसम कैसा है, वनस्पति कैसा है यानी कि वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, और वन का जीवन कैसा है यानी कि जंगल जीवन कैसा है। तो यहाँ पे वेदर के बारे में बता रहा है। तो वेदर क्या होता है कि वेदर डे टू डे जो चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि हर दिन जो चेंज हो रहा है हमारे वायुमंडल में, उसे हम मौसम कहते हैं, उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे कि अभी कभी गर्मी हो जाएगा, कभी ठंडा हो जाएगा, कभी धूप आ जाएगा, कभी बादल आ जाएगा, कभी हवा चलने लगेगी, कभी शांत मौसम होगा। ये जो है ये एक समय के लिए होता है, ठीक है। ये समय समय पे बदलते रहता है। वहीं अगर हम सीजन की बात करें तो सीजन का मतलब होता है ऋतु। ऋतु जो समय के साथ मौसम का स्वरूप होता है, जो कई महीने तक लंबा चलता है। जैसे कि विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया। तो ये सीजन हो गया जो एक मंथ तक चलता है। और वेदर जो होता है वो समय समय पे बदलते रहता है, या तो डे में या तो आवर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है कि कोल्ड वेदर सीजन और विंटर में, और हॉट वेदर सीजन और समर में। जैसा कि हमें पता है कि जो सीजन है उसमें लू चलती है, यानी कि गर्म हवाएं चलती हैं। और वहीं जो वेदर रहेगा वो अगर सुबह में गर्म है तो शाम में ठंडा भी हो सकता है। तो यही यहाँ पे बताया है। फिर आगे अगर इसमें देखें तो आगे यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून जो है ये एक हवा का सिस्टम है जो अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जो नमी वाली हवाएं हैं ये भारत में आती हैं, जो कि साउथ वेस्ट से चलती हैं और नॉर्थ ईस्ट में बहती हैं, ठीक है, इस तरह से। और यही जो हवाएं हैं यही यहाँ आकर के बारिश करवाती हैं। और वहीं अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो रेनी एक सीजन है, यानी कि एक ऋतु है, जून से सितंबर के बीच में रहता है। और इसी दौरान ये मॉनसून जो है एक्टिव रहता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सीजन और रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम के बारे में बता रहा है। यानी कि सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है कि जब मौसम का वापस लौटना। मानसून का मतलब है मौसमी हवाएं जो बारिश करवाती हैं। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जो है ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये जमीन से, यानी कि लैंड जो है वहां से सी की तरफ चलती है हवाएं। लेकिन साउथ का कुछ स्टेट्स है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे ये जाते जाते बारिश करवा जाती हैं। और वहीं अगर हम ऑटम की बात करें तो ऑटम एक पतझड़ ऋतु है, जहाँ पे कभी कभी हल्का ठंड भी लग सकता है और सूखा भी रहता है। और ऑटम जो है वो सितंबर से नवंबर के बीच में रहता है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस था। फिर यहाँ पे बता रहा है कि जो मानसून जो वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड है जो मौसीम से आया है। और मानसून का मतलब होता है मौसमी हवाएं जो बारिश करवाती हैं। फिर बोल रहा है कि जो भारत का लोकेशन है एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे बारिश मानसून की वजह से होती है। और चूंकि एग्रीकल्चर भी टोटली बारिश पे डिपेंड करता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्लाइमेट के बारे में बता रहा है कि क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जो किसी जगह का लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न होता है। एवरेज देखे तो ये 20 से 30 साल का पैटर्न निकाला जाता है, जो कि किसी के लोकेशन का एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, सी की दूरी कितनी है, फिर रिलीफ यानी कि जमीन का शेप कैसा है, उस पे अफेक्ट करता है। भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून है। यहाँ पे आपको तीनों ऋतु मिल जाएंगे। अगर हम राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा गर्म जगह है, चूंकि कई साल तक यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की द्रास और कारगिल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है जो जमा भी सकती है। और जो तटीय क्षेत्र जैसे कि कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ का जो क्लाइमेट है ये काफी नमी से भरा होता है। और मवन श्रेयम जो मेघालय का है, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बता रहा है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति।
जो पौधे अपने आप उगते हैं जंगल में उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इन्हें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं लगाता, ये नेचुरली उग जाते हैं। इंडिया में आपको 3 तरह के नेचुरल वेजिटेशन दिख जाएंगे। जैसे पहला है जंगल। जंगल में आपको जैसे कि साल, मैंगो, नीम जैसे बहुत से ऊंचे ऊंचे पेड़ मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा आता है श्रब्स और बुशेस। श्रब्स और बुशेस का मतलब होता है झाड़ी, जैसे कि हो गया कैक्टस हो गया, अलग अलग तरह के फूल हो गए। उसके बाद लास्ट में आता है ग्रास, यानी कि घास का मैदान। ये सभी अलग अलग जलवायु और सॉइल पर डिपेंड करते हैं, जंगल, श्रब्स और घास। जंगल जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें सिर्फ जरूरी चीज ही नहीं देता, बल्कि ये जंगली जीव जंतु के लिए भी एक प्राकृतिक घर है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और फिर वही अपने रूट से ये सॉइल को बांध के रखता है, जिससे जो सॉइल का कटाव यानी कि इरोजन ना हो सके। जंगल हमें वो सारी जरूरत की चीजें देता है, जैसे फर्नीचर हो गया, चारकोल हो गया, मेडिसिन हो गया, हर्ब्स हो गया, लैक हो गया, हनी हो गया, गम हो गया, etc। इसीलिए हमें अपने जंगल को बचाना है और इसीलिए हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे कि एक वन महोत्सव प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। और इस वीक में पेड़ लगाना, पेड़ के प्रति जागरूकता फैलाना, ये सारे काम इसमें होते हैं। तो हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए ताकि हम हमारा और आपका जीवन और इस पृथ्वी को हम सुरक्षित रख सकें। अब आगे यहाँ पे देखें तो आगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहा है, जैसे कि जंगली जीवन जो जंगल में पाए जाते हैं, जहाँ पे आपको अनेक तरह के जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे। हमारा जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, ये सभी को पता है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा एशियाटिक लायंस आपको दिख जाएंगे और एलिफेंट्स और एक हॉर्न वाला राइनो आपको असम के जंगल में दिख जाएगा और हाथी केरला और कर्नाटका में भी दिख जाएंगे। और वहीं अगर ऊंट और जंगली गधों की बात करें तो आपको रन ऑफ कच्छ और ग्रेट इंडियन डिजर्ट में दिख जाएंगे। उसके बाद अगर हम हिमालय की तरफ देखें तो जंगली बकरी हो गया, बर्फीले चीते हो गए, भालू हो गए, इन जैसे पशु आपको हिमालय के साइड में दिख जाएंगे। और भारत में बहुत से जानवर जैसे कि मंकी, वुल्फ, जयकाल, नीलगाय, चीता, ये सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है। बर्ड्स जैसे कि तोता, कबूतर, मैना, बुलबुल, बतख, इन सारे बर्ड्स के लिए सेंचुरीज बनाई गई हैं। क्यों? ताकि इन सभी बर्ड्स को शिकारी से प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हमारे भारत में 100 से भी ज्यादा आपको स्नेक्स के स्पीसीज दिख जाएंगे, जैसे कि नाग हो गए, करैत हो गए, गेहुमन हो गए, और कई स्पीसीज हैं जानवरों और दूसरे पक्षियों की जो जंगल के कटाई के कारण विलुप्त हो गए हैं। इसलिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया, ताकि हम जानवरों को बचा सकें। हम जानवरों के छाल से बने चीजों का बहिष्कार करके और सादा जीवन जीकर, जिस प्रकार एंशिएंट में जीते थे, जितनी जरूरत हो उतने में ही रहकर हमारे वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। इन सभी चीजों को प्रमोट करने के लिए हम हर साल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे हमें अपना वाइल्ड लाइफ, हमारा नेचुरल वेजिटेशन को बचाया जा सके। और उसके बाद यहाँ पे आखिरी में डू यू नो में बोल रहा है कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी जैसे कि पिनटाइल डक हो गए, कर्लिव्स हो गए, फ्लैमिंगो हो गए, ऑस्प्रे और लिटिल स्लिंट हो गए, ये हर ठंड में भारत आते हैं। तो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है लिटिल स्टिंट। इसका जो वजन है वो 15 ग्राम से भी कम होता है और ये आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर से सफर करके आता है। ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे आपको ख़त्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि वेदर और सीज़न में क्या अंतर है। तो वेदर जो होता है वो हर दिन हर घंटे बदलते रहता है, वहीं सीज़न जो है वो मंथली बदलता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साउथ वेस्ट मानसून सीज़न क्या होता है, जो एक ऐसा सीज़न होता है जो सी से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चल के आती हैं भारत में और बारिश करवाती हैं। वहीं सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, तो वही जो हवाएं आई थी
वो जमीन से वापस समुद्र की तरफ जाती हैं और जाते जाते आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में बारिश कर जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये टिपिकली मेन 3 टाइप्स में बटे हुए थे। जो पहला था फॉरेस्ट था, दूसरा था घास फूस हो गए, ग्रास हो गए, तीसरा हमारा झाड़ी यानी कि श्रब्स और बुशेस हो गए। और ये ह्यूमन के द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये खुद प्राकृतिक के द्वारा जन्मा हुआ ये वनस्पति होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जंगल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और सभी जीव जंतुओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वाइल्ड लाइफ में फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर है, फिर ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो गिर फॉरेस्ट गुजरात का है वहां पे आपको एशियाटिक लायंस मिल जाएंगे, एलिफेंट और एक हॉर्न वाला राइनो आपको असम में मिल जाएगा, कुछ एलिफेंट्स आपको केरला कर्नाटका में मिल जाएंगे, कैमल्स आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट रन ऑफ कच्छ में मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने नेशनल बर्ड देखा और किस तरह से हम लोगों ने बर्ड सेंचुरीज बना करके बर्ड्स को बचा रखा है। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कई कैंपिंग्स चलाया है, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया और एक प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। इन दोनों का हमें डेट्स याद रखना है। तो टाइगर प्रोजेक्ट हमारा जो कैंपेन है वो 1973 से चल रहा है और प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा 1992 से चल रहा है। तो ये हमें याद रखना है। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में ये डू यू नो देखा था, कौन कौन से वो बर्ड्स हैं जो भारत में माइग्रेट करके आते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज के चैप्टर में इतना ही था। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।